नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने जिला पंचायत परिसर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अंतर्गत बादाम के पौधे रोपित किए और इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से अपने अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील की है। साथ ही लगाए गए पौधे को सजीव बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की बात कही। एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी विकसित करता है। पेड़ पौधे न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल उपहार है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। परिसर से रोपित किए गए बादाम के पौधे, साथ ही ये अपील भी की कि जो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में वृक्षारोपण किया जा रहा है, उन पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं ही उठाएं और जिससे कि एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ में प्रकृति के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। परिसर में बादाम के पौधे रोपित किए गए जिससे कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी यहां से दिया गया। साथ ही परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में जो वृक्षारोपण किया गया है उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाने के लिए यहां पर अपील की गई, जिससे कि प्राकृतिक सौंदर्यीकरण का जो वृक्षारोपण के माध्यम से कार्य संपूर्ण किया जा सके। साथ ही ये एक पेड़ मां के नाम अभियान एकमात्र अभियान नहीं, ये भावनात्मक जुड़ाव के साथ में प्राकृतिक सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देता है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि उपराज्यपाल रमेन डेका ने पौधारोपण किया। ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं वो बादाम का पौधा उन्होंने रोपित किया है, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में बादाम का पौधारोपण किया और ये पौधारोपित करने के साथ ही उन्होंने अपील भी की कि इस अभियान से ज़्यादा लोग जुड़ें और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में वृक्षारोपण करें और जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी स्वयं को उठानी होगी, जिससे कि ये अभियान नहीं, इसे भावनात्मक जुड़ाव के साथ में पर्यावरण के संरक्षण का भी जो दायित्व है वो आम जनमानस के माध्यम से निभाया जा सके। मानपुर में 12 जुलाई को कोरकोटी के जंगल में नक्सली ने एम्बुश लगाकर एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान ने अपनी शहादत दी थी और इस शहादत से राजनांदगांव सहित प्रदेश के पुलिस महकमे झंझोर कर रख दिया। एक दिन पहले मदनवाड़ा में स्वच्छ के लिए 2 जवानों को नक्सलियों ने गोली मार दी, हत्या कर दी। आपको बता दें कि शहीद जवानों की पार्थिव शरीर को लेने पुलिस मदनवाड़ा रवाना हुई थी। कोरकोटी के पास में घात लगाए नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। एम्बुश लगाए नक्सलियों की संख्या 200 से 250 के बीच में बताई जा रही है और ऐसे में पुलिस को एम्बुश में फंसाकर गोलीबारी की गई। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद विनोद चौबे की धर्मपत्नी सहित शहीद पुलिस के परिजन
को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के लोग सहित जो है शहर के गणमान्य लोग शहीद पुलिस जवानों को तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रायपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की। आज रायपुर की इस पावन धरती में पीएसवाई राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोग सुने, 8 बार के विधायक और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले रायपुर के सांसद जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिल्हा के सम्मानीय विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, पीएसवाई के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी, एडवाइजर श्री महेंद्र गुप्ता जी, सीओ पीएसवाई श्रीमती शुभ्रा शुक्ला जी, पीएसवाई के सभी पदाधिकारीगण, आज की इस अवसर पर उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी हमारे शिक्षकवृंद, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अधिकारीगण और पूरे प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से पधारे हमारे छत्तीसगढ़ के इस देश के वॉइस, हमारे प्यारे स्कूली भाई और बहनों और कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के इस आयोजन के लिए पीएसवाई का बहुत बहुत आभार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आप लोग लगातार पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में जाकर हमारे कलाकारों का चित्रकारी के क्षेत्र में और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करते हैं, जो शिक्षण संस्थाएं अध्यापन का अच्छा काम करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं या निबंध प्रतियोगिता और भी कई तरह की प्रतियोगिता रख के उनको पुरस्कृत करने का काम करते हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस आयोजन में जिनको भी हम लोगों ने अपने हाथों से पुरस्कृत किया है, ऐसे कलाकारों का, ऐसे शिक्षण संस्थाओं का, ऐसे राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षकों का और स्कूली भाई बहनों का, सबको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं। और हम सब लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है
और आप सब लोग देख रहे हैं कि 11 वर्षों में पूरे दुनिया में उन्होंने हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। हर क्षेत्र में हम लोगों का गौरव बढ़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा ये देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। आज हम लोग कई क्षेत्र में फिर विश्व गुरु की ओर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है और ये सब करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा ग्रहण करके डिग्री लेना एक खाली सरकारी नौकरी हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर किसी भी क्षेत्र में विकास करना है, अच्छा समाज सेवा करना है, अच्छा व्यापार करना है, अच्छा कृषि करना है, किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं हमारे स्कूली भाई बहनों से कहना चाहूंगा, राष्ट्र के निर्माता हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये शिक्षा को अच्छा से अच्छा करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हम लोग भी जब सरकार में आए हैं पिछले 1.5 साल से, तो छत्तीसगढ़ में भी नई शिक्षा नीति लागू किए हैं और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे बस्तर का क्षेत्र है, जहां पर वहां के बच्चे, वहां के अभिभावक हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो वहां पर नई शिक्षा नीति के तहत वहां के स्थानीय बोली में हम लोग 18 भाषा में किताब छपवा कर 18 भाषा में पढ़ाई करवा रहे हैं। आज यहां पर मेडिकल की पढ़ाई भी हम लोग हिंदी में करवा रहे हैं। तो ये सब नया शिक्षा नीति के तहत और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने किया है। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। 25 साल हुए हैं। 1 नवंबर 2000 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। आज हमारे प्रदेश को 25 साल हो गए हैं। रजत जयंती वर्ष में हम सब लोग प्रवेश किए और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो शिक्षा की क्या स्थिति थी और आज शिक्षा की क्या स्थिति है। आज हर गांव में हर 1-1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना, कहीं कहीं तो बड़ा अगर विकास खंड है तो 2-2 कॉलेज। आज शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ यहाँ पर आज 1.5 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज 15-15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। तो इतना विकास शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में हमारा छत्तीसगढ़ किया है और ये सब का अवसर हमारे बच्चों को लेना चाहिए। पहले सब व्यवस्था नहीं थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम तो पढ़े तो 5वीं का परीक्षा देने के लिए दूसरे गांव में गए थे। जहां पर जिस स्कूल में पढ़े वहां पर परीक्षा सेंटर भी नहीं था, तो ये स्थिति होती थी। तो आज इतनी सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, तो इसका लाभ हमारे बच्चों को अवश्य लेने की आवश्यकता है। और ज्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं फिर से इस आयोजन के लिए PSY को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये खाली पुरस्कार, जो भी आज सर्टिफिकेट भी दिए हैं, आर्थिक रूप से भी उनको चेक प्रदान किया गया है, मेडल दिए हैं, सबको फिर से मैं एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उनको इस पुरस्कार से आगे काम करने में प्रोत्साहन तो मिलेगा, लेकिन और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए फिर PSY को धन्यवाद। और जिनको भी हम लोग पुरस्कृत किए हैं उनको फिर से एक बार हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़
सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद अवसर है कि PSY उत्कृष्टता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। प्रतिभा सम्मान योजना संस्था शैक्षणिक एवं अनुसंधान संघ दिल्ली के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में कि जिस प्रकार से संस्था का उद्देश्य कि हमारे जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं जिनके बीच में विभिन्न विषयों को लेकर के कंपटीशन कराना, उस पर आप लोगों का विचार व्यक्त करना, लेख आना, परीक्षा देना और उसके साथ ही साथ में हमारे विभिन्न, जैसे अभी हमने एक छाया चित्रकार को जो यहां पर अपने हाथ से बहुत सुंदर फोटो बना करके दिए हैं, उनका सम्मान किए। इस प्रकार के हमारे जो चित्र बनाने वाले, साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले, ऐसे लोगों का इस सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे आपको न केवल सम्मानित करना बल्कि आपका उत्साहवर्धन करना, आने वाले समय के लिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है, उभरता हुआ छत्तीसगढ़, और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो स्वयं शिक्षा मंत्री है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और हमारे जो नेशनल स्तर पर हम अपने बच्चों को कैसे तैयार कर सके, उसके लिए उचित व्यवस्था और प्रबंध करना, ऐसे कार्यक्रम में मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारे जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नया शिक्षा नीति जो लागू की गई है और इस नए शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमारी प्राथमिकता जो तय की गई है कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है हमारे जो मातृभाषा में और साथ ही हमारे जो हिंदी और इंग्लिश के साथ में विभिन्न हमारे जो भाषा बोली, उसमें हमारी जो शिक्षा दीक्षा जिससे हम पारंगत हो सके, आने वाले समय में हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकें। और इसके साथ में हायर एजुकेशन में क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जो जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक हम लोग संपन्न कर रहे हैं, ऐसे में सम्माननीय मिश्रा जी को, साथ ही उसके साथ में हम महेंद्र जी को और उसके साथ में शुभ्रा जी को, और भी इस आयोजन में जो लगे हुए हैं, इस सफल आयोजन के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और साथ ही इसी प्रकार से आपका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न जिलों में करते हैं, विभिन्न प्रदेशों में करते हैं, आज छत्तीसगढ़ की बारी है और छत्तीसगढ़ को ये सम्मान आज प्राप्त हो रहा है। मैं उनके लिए उनका
धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की। आज बहुत खुशी की बात है कि पीओएसवाई के द्वारा छत्तीसगढ़ के ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में भी प्रतिभावान हैं, खेल में भी प्रतिभावान हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रतिभावान हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी प्रतिभावान हैं, ऐसे सब बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। जिनका सम्मान हो रहा है उनको भी मैं बधाई देता हूं और जो इसमें भाग ले रहे कार्यक्रम में उनको भी मैं बधाई देता हूं कि आने वाले समय पर अगली बार वो सम्मान के हकदार बने। छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे और इस भावना के साथ कि हमको विकसित भारत बनाना है, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, उसके शिक्षा के क्षेत्र में हमको नए नए काम करना है, हमको नए नए शोध करना है, हमको नई नई रिसर्च करना है, हमको नए नए साइंस के मॉडल बनाना है, हमको नई नई शिक्षा के क्षेत्र में अब नए नए विषय आ रहे हैं, एआई आ रहा है, हमको एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ड्रोन का युग आ रहा है, हमको ड्रोन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमको रिमोट के माध्यम से पूरी दुनिया को संचालित किया जा सकता है, उसके क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है और नई शिक्षा को अपना आधार बनाकर जो शिक्षक गण हैं वो भी आगे बढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान एक बार मिलने से नहीं होगा। अगर आज आपने एक जो पड़ाव तय किया गया है तो मंजिल आपकी दूर है और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए कि आपको आज अगर पुरस्कृत किया गया है तो जीवन में हम जिस क्षेत्र में भी जाएं वहां पर हम यही उत्कृष्टता बनाए रखें, इस संकल्प के साथ में आप सब लोग जाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरस्वती माता की। रायपुर के लोकप्रिय सांसद और हम सबके प्रिय आदरणीय श्री अग्रवाल साहब, परम प्रिय आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक साहब, आज इस मंच से एक बात बहुत स्पष्ट है बच्चों जो सुन रहे हैं यहां पे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, यहां पर जो बच्चे आए हैं उन्होंने 2 चरणों में अलग अलग तरीकों से प्राथमिक और मुख्य परीक्षाओं को पास किया है, मेहनत की है, विभिन्न प्रकार के शोध और ललित कलाओं के विकास के लिए जो आवश्यक है, चित्रकला इत्यादि, उसमें अपना स्थान बनाया और यहां तक आए। लेकिन आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समय निकाला है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और इस मंच से उन्हें प्रणाम करता हूं। लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम है जो आज यहां संचालित हो रहा है, यदि मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियों में लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही प्रभारी हैं, तो मैं आश्वस्त हूं और मैं जानता हूं प्रदेश की जनता भी आश्वस्त है कि शैक्षणिक गतिविधियों में शैक्षणिक सुधार को लेकर जो भी कार्यक्रम होने हैं मुख्यमंत्री जी बहुत खूबसूरती से उसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम के जो हनुमान जी हैं, मतलब इस मंच पे श्री राम के साथ में हनुमान जी जो बैठे हैं, मैं हनुमान जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कार्यक्रम शायद उनकी वजह से संपन्न हो रहा है, आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, तो उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो बहुत ही उत्सुकता से उन्होंने जो बच्चों के कार्यक्रम के प्रति रुचि दिखाई। वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है यहाँ पर जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और संबंधित जो भी संस्थाओं के प्राचार्य हैं निश्चित तौर पर गौरव का अनुभव भी करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर हमको अपना समय दिया है। इसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय विशिष्ट अतिथि आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप कार्यक्रम में पधारे और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए आपको और आप सबको कि
चूंकि इस कार्यक्रम में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो नवांकुर के अंतर्गत ऐसे कलाकार और ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ढूंढना जो निश्चित तौर पर एक चुनौती थी पीएसवाई के लिए, और दूसरा वट वृक्ष की तरह जो लोग लगातार भारत में और भारत से बाहर भी भारत की संस्कृति को, स्पेशली छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनको ढूंढना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। और उन सबको निश्चित तौर पर गौरव का आभास हो रहा है जब उनको जानकारी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमें प्रशस्ति पत्र या संबंधित सम्मान मिलेगा, तो वो उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। तो उन सब की ओर से और यहां पर उपस्थित समस्त हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मैं आदरणीय मुख्य अतिथि का, माननीय विशिष्ट अतिथि का और आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।